ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नेहरू जी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य उचित उपायों द्वारा भारत की भलाई करना था। यह ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों की जानकारी देती थी। 1873 में दादा भाई नेहरू जी बड़ौदा के दीवान बनकर भारत आ गए। तब अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियों ने इस संस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दादा भाई नेहरू जी भारत को पहले आर्थिक विचारक थे। इन्होंने अपने लेखन द्वारा सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण तथा यहाँ का धन ब्रिटेन भेजना था। दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि भारत के धन निष्कासन किस प्रकार इंग्लैंड में हुआ है। इन्हें भारत का पितामह है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। पूरा सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई। इसके संस्थापक गणेश वासुदेव जोशी थे, जो इसके सचिव थे। इनके सक्रिय सदस्यों में H.S. सांठे, S.L. चिपलूणकर और महादेव गोविंद रनाडे थे। इसका उद्देश्य सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना था। इससे पश्चिम भारत के प्रगतिशील लोगों का प्रमुख संगठन माना जाता था। पूना सार्वजनिक सभा ने बम्बई प्रेसिडेंसी में राजनीतिक चेतना का विकास कर जनता को संगठित किया। इस संस्था के सदस्य अपनी सभाओं में देश की दयनीय दशा का चित्र लोगों के सामने रखकर उससे उबरने के उपाय बताते थे। इनकी सभाओं में कीर्तन करने वाला दल देश प्रेम के गाने गाता था। इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक एवं मालिक थे। इनके अस्थायी अध्यक्ष शंभूचंद्र मुखर्जी थे। इस संस्था का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना व राजनीतिक शिक्षा देना था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1976 को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की थी। यह संस्था संपूर्ण भारत को संगठित कर एक मोर्चा बनाना चाहती थी। एक अखिल भारतीय संगठन बनाने के उद्देश्य से इसका नाम इंडियन एसोसिएशन रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न थे: देश में एक सशक्त भारतीय जनमत का निर्माण के लिए प्रयत्न करना, सभी भारतीयों को सामूहिक राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक हितों के आधार पर एक करने का प्रयत्न करना, हिंदू व मुस्लिमों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयत्न करना, राजनीतिक आंदोलनों में जनसाधारण को सम्मिलित करना। इस संगठन ने वायसराय हिल्टन द्वारा सिविल सेवा की आयु को घटाकर 21 से घटाकर 19 वर्ष किए जाना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी व सशस्त्र कानून 1878 ईस्वी बनाए जाने के विरुद्ध आंदोलन किया। लॉर्ड रिपन के समय के इल्बर्ट बिल के संबंध में चले आंदोलन में इस संगठन की प्रमुख भूमिका थी। जज की आलोचना के बाद सरकार ने मई 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 महीने बाद 4 जुलाई 1883 को रिहा किया गया। मद्रास महाजन सभा 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। पी रंगिया नायडू इसके अध्यक्ष और वी राघवाचारी तथा आनंद चार्लू सचिव रहे थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी की केंद्रीय राजनीतिक संस्था बन गई। मद्रास महाजन सभा ने विधान परिषदों में सुधार, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, सरकारी ढांचे में परिवर्तन, किसानों की समस्याएं आदि पर अपने सम्मेलन में विचार विमर्श किया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 21 जनवरी 1885 को बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। बम्बई के नागरिकों की एक सभा सर जमरोद जीजाबाई की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें इस संस्था के गठन की घोषणा की गई। काशीनाथ त्रयंबक तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी एवं फिरोज शाह ने इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी में जन जागृति का कार्य किया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन ने देश के विभिन्न एसोसिएशन में व्यक्तियों को लेकर 29 से 30 दिसंबर 1883 को रामतनु लहिड़ी की अध्यक्षता में कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में राष्ट्रीय सम्मेलन किया। इसमें बंगाल के अतिरिक्त अहमदाबाद, मद्रास, उत्तर भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस प्रकार एक संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की दिशा में यह एक प्रयास था। इस सम्मेलन में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भारत लिए जाने व इससे बैठने की आयु सीमा बढ़ाने, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करने आदि के संबंध में चर्चा हुई। द्वितीय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 25 से 27 दिसंबर को हुई। इसी समय ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन मुंबई में रखा था। इस कारण सुरेंद्र नाथ बैनर्जी मुंबई के 28 से 30 दिसंबर के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित हो सके थे। कांग्रेस की स्थापना व उद्देश्य: कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित विभिन्न राजनीतिक संगठनों
संगठनों ने भारत की राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश में विभिन्न भागों में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय आंदोलन में संगठित करने की भावना प्रबल होती जा रही थी। एक देशव्यापी संगठन की आवश्यकता से कांग्रेस का जन्म हुआ। ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पर एक पत्र लिखकर भारतीय जनता का एक राजनीतिक संगठन बनाने की अपील की। मई 1885 में ह्यूम वायसराय डफरिन से शिमला में मिले। उन्होंने डफरिन से कांग्रेस की स्थापना की पहले सलाह लेकर समर्थन प्राप्त किया। जुलाई 1885